सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर तुर्की, ईरान और इजराइल फिलिस्तीन के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, समझिए। दो रिपोर्ट को मैंने मिलाकर कम समय में आपके सामने ये पेश करनी है पूरी रिपोर्ट, तो थोड़ा सा अपना अटेंशन मुझे दीजिए और रिपोर्ट को ध्यान से सुनिए। पहली खबर यह है, सबसे बड़ी, कि तुर्की में आग लगी है। जी हां, तुर्की में केमिकल फैक्ट्री में बड़ी आग लगी है। इस आग की वजह नहीं पता है और आग से नुकसान कितना हुआ है अभी वो अमाउंट नहीं पता। लेकिन अब आपकी स्क्रीन पर तस्वीर जो चल रही है, ये तुर्की की फैक्ट्री की धधकती हुई आग की तस्वीरें हैं। आपको बताऊं, अभी तुर्की ने यह जानकारी नहीं दी है कि आग कैसे लगी है, लेकिन आपको बता दूं, इस वक्त ईरान और इजराइल दोनों ही तुर्की में एक्टिव हैं। ईरान के संगठन इस वक्त एक्टिव हैं, दूसरी तरफ इजराइल की डिफेंस फोर्सेस भी, इंटेलिजेंस भी वहां पर मौजूद है। तुर्की में खलबली मची हुई है और ऐसे में तुर्की की फैक्ट्री में ऐसी आग लगना अलग तरह के सवाल खड़े कर रही है। वहीं पर अब तुर्की की ही बात करूं तो इराक में एक बार फिर से एयर स्ट्राइक करके तुर्की ने 2 कुर्दिश लड़ाकों को कत्ल किया है। ये जो पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये वही एक्सक्लूसिव ड्रोन फुटेज है जिसमें इराक में हमला किया गया है और 2 कुर्दिश लड़ाकों को मारा गया है और 6 को घायल कर दिया गया है। अब आपको एक और टेंशन वाली बात बताता हूं। केमिकल फैक्ट्री में आग आपको याद होगी। अब आपको यह खबर देखनी चाहिए। ISIS के कई आतंकवादियों को, लगभग जो तादाद है वो 3 से 4 बताई जा रही है, 3 से 4 ISIS के आतंकवादियों को, जो इराक और किसी ईरान या किसी अरब मुल्क से नहीं बल्कि दूसरे देशों से थे, और उन ISIS से जुड़े हुए आतंकवादियों को तुर्की ने तुर्की में ही गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ ये तस्वीर देख लीजिए, अभी भी नेटो के साथ जबरदस्त तरीके से ड्रिल जारी है। नेटो के देश के साथ मिलकर, क्योंकि नेटो का हिस्सा तुर्की भी है, तो तुर्की की एयर डिफेंस टीम यानी तुर्की की एयर फोर्स पूरी तरह से इसमें एक्टिव है और फिर इसमें पार्टिसिपेट लेने के बाद कुर्दिश पर भी हमलावर हो रही है। वहीं तुर्की के जरिए ईगल 2022 नाम का जो मिलिट्री तैयारी होने वाली थी, जो डिफेंस की और जंग की ट्रेनिंग होने वाली थी, जिसे ड्रिल कहा जाता है, वो सबसे बड़ी ड्रिल थी जिसमें अजरबैजान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, तुर्की, ब्रिटेन समेत दर्जनों देश शामिल होंगे और ये तुर्की करवा रहा है। वो ईगल आई 2022 ड्रिल शुरू हो चुकी है।
आपको इजराइल और फिलिस्तीन की तरफ लेके चलता हूं। दोनों के बीच में एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दूं, अगर रिपोर्ट नहीं देखी है तो कल की रिपोर्ट देखिएगा। वो वाली बात यहां पर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप सभी लोगों का समय खराब होगा। आपको बता दूं कि अब मामला यह हो गया है कि आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। यह अल कस्साम ब्रिगेड ने जारी किया कि हम कल सुबह 9 बजे ड्रिल करेंगे, जिसमें हम रॉकेट भी दागेंगे और जमीन पर भी उतरेंगे। और वीडियो जारी किया गया, ड्रोन फुटेज जारी की गई। फिर उसके बाद ठीक अगले दिन 9 बजे हथियारों के साथ आप देखिए तस्वीरों में ड्रिल किया गया और उसकी पूरी तस्वीर और वीडियो जारी किया गया। उसके बाद कई रॉकेट हवा में दागे गए, जिसे एक टेस्ट के रूप में बताया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं ये एक्सक्लूसिव हैं और आपको ये खबर कोई नहीं बताएगा। अब आपको बता दूं कि अब इससे और ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगी। आपको याद होगा कि ईरान के एक जनरल मारे गए थे, कई जनरल मारे गए, लेकिन मैं उन जनरल की बात कर रहा हूं जिनके बारे में बताया गया था कि वो ऊपर से गिर गए थे, गली में गिर गए थे, बिल्डिंग से सीधा गिर गए थे। तो शक ये था कि इजराइल ने ये कुछ किया है। लेकिन अब पहले ईरान ने इल्ज़ाम लगाया, अब ईरान ने अपने ही इल्ज़ाम को वापस लेते हुए कहा है, जो कि इजराइल की मीडिया में भी खबर आ चुकी है, कहा है कि वो जो हमारे IRGC के कमांडर शहीद हुए हैं उनके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन होते वक्त कुछ चीज़ सर पर आकर गिर गई थी, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो गए और ये हादसा हो गया। अब आपको बताऊं इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी खबर, शायद आपको पता ना हो लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेनेट जो ये शख्स था, ये प्राइम मिनिस्टर था वहां का, इसकी सरकार पूरी तरह से गिर गई है। जी हां, सरकार गिर गई है और अब इजराइल के ये फॉरेन मिनिस्टर जो थे अब ये PM बन गए हैं। जी हां दोस्तों, अभी तक की ये सबसे बड़ी खबर। अब आपको बताऊं, इजराइल के क्राइम को खुद वेरीफाई न्यूयॉर्क टाइम ने किया है। आपकी स्क्रीन पर न्यूयॉर्क टाइम का अपडेट लगा रहा हूं, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम ने खुद जानकारी दी है कि जिस लोकेशन से पत्रकार अल जजीरा की पत्रकार पर गोली चली थी वो लोकेशन इजराइल की है। और यह भी क्लियर है कि यह गोली इजराइल की मिलिट्री की तरफ से चलाई गई थी। वैसे तो अब बेनेट प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए कि उनका आखिरी स्टेटमेंट ईरान के लिए क्या आया है। उन्होंने ये बयान दिया है कि इजराइलियों पर जो ईरान के बड़े हमले होने वाले थे, हमने तुर्की के साथ, तुर्की की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर ईरान के हमलों को विफल किया है और कई ईरानी आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं इजिप्ट भी इजराइल की गोद में बैठ चुका है। 10 साल बाद इजिप्ट की बिजनेस डेलीगेशन, व्यापार करने वाली पूरी टीम, संस्था पहुंच गई है इजराइल। जी हां, अब इजिप्ट और इजराइल के बीच की दूरियां खत्म होंगी और पूरी तरह से दरवाजे बिजनेस के खुल जाएंगे। अब आपको बताऊं बड़ी खबर एक और, इजराइल ने जानकारी दी है कि साइबर अटैक ईरान ने उस पर किया और साइबर अटैक ऐसा किया कि जो अलर्ट वाले सायरन होते हैं, जब हमला होने पर सायरन बजता है, उस सायरन को ईरान के हैकर्स ने हैक करके चालू कर दिया, जिससे पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया। क्योंकि आम लोगों के लिए वो सायरन तभी बजाया जाता है जब कोई रॉकेट या हमला उनकी तरफ होने वाला होता है। उस सायरन की तस्वीरें आ चुकी हैं, सुनिए। अब आपको बताऊं और इस बात को समझा दूं कि ईरान का कितना खौफ है इजराइल और अमेरिका को। पूरी दुनिया में अगर अमेरिका और इजराइल किसी से सबसे ज्यादा कांपते हैं थर थर बिना कुछ किए, वो है ईरान। न जाने ईरान के पास ऐसी कौन सी शक्ति, कौन सी ताकत है कि गरीब और बुरी हालत होने के बावजूद उसकी हर हरकत से डरते हैं। अब इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना डर है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम अमेरिका की देखरेख में उसके साथ मिलकर बना रहे हैं, ऐसा डिफेंस सिस्टम जो सिर्फ अमेरिका और इजराइल को नहीं, पूरी अरब कंट्री को ईरान के हमलों से बचाएगा।
लंदन के इरबिट्स के इलाके में एक ऐसी फैक्ट्री थी, आर्म फैक्ट्री, जहां पर इजराइल के लिए हथियार, बंदूक और गोले, बम बनते थे और उन सब का इस्तेमाल फिलिस्तीनियों के लिए किया जाता था। अब फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट वहां बहुत सारे आम लोगों के साथ मिलकर लगातार उस फैक्ट्री पर कई बार हमला कर चुके थे, प्रदर्शन लगातार कर रहे थे। अब प्रदर्शन इस लेवल का पहुंच गया कि उस फैक्ट्री को आखिरकार बंद करना पड़ा और वो फैक्ट्री पूरी तरह से बंद हो गई है। अब मैं आपको फिलिस्तीन के अंदर ले चलता हूं। फिलिस्तीन के जेरूशलम के अलवाद रोड से 2 फिलिस्तीन के बच्चों को इजराइल की आर्मी ने गिरफ्तार किया। देखिए, לך לפה, לך לפה. לך לשם. هاي يا حسين، هاي ابن عمه، هاي ابن عمه، هاي ابن عمه. تعال روح يا ابن عمه. وين؟ هاي بيقرب له، بيقرب दोस्तों ये थी स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपने ईरान, तुर्की, अमेरिका, इन सब की बड़ी बड़ी खबरें सुन ली हैं। इन पूरी रिपोर्ट्स पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। जय हिंद। तेरा बाप आया।